क्योंकि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मैं ये समझ सकता हूँ, मैं ये बोल भी सकता हूँ और बहुत गर्व से बोल सकता हूँ कि ये एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग मास्टरपीस है भाखड़ा डैम। आज देख के उसको, मतलब भाखड़ा डैम को, नंगल डैम को, दोनों को देख के जो है बहुत ही एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग हुई मुझे कि हमारे इंडिया के अंदर आई थिंक 1962 में बना था भाखड़ा डैम। मतलब इंडिपेंडेंस से जस्ट 15 साल बाद ही इतने अच्छे इंजीनियर्स थे, इतनी अच्छी कंस्ट्रक्शन मैन पावर थी कि वो डैम जो है आज तक टस से मस नहीं हुआ है, बिल्कुल वैसा का वैसे ही खड़ा हुआ है। रियली उस टाइम के इंजीनियर्स को एंड जितने भी लोगों ने काम किया होगा भाखड़ा डैम पे, नंगल डैम में और बाकी भी और डैम्स पे, सीरियसली आई सैल्यूट देम। आई हैव वेरी हाई रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रोहित। मैं शैवी। आज हमारी ट्रिप का 7वां डे है। हमको दिल्ली से निकले हुए 7 दिन हो चुके हैं आज। हम लोग इस वक्त श्री अनंतपुर साहिब जी जगह पर हैं जो पंजाब में है। हम अब अपने होटल से जो है बस चेकआउट करने ही वाले हैं। हमारा होटल काफ़ी अच्छा लगा हमको, और यहाँ पे जितनी भी फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं बेसिक, हमको वो सारी की सारी यहाँ पे मिली। और अब हम इस होटल से चेकआउट करके हम लोग जा रहे हैं भाखड़ा एंड नंगल डैम, जहाँ पे हमें पहुँचने में करीब 40 मिनट लगेंगे नंगल डैम पहुँचने में, और उसके आगे भाखड़ा डैम और पहुँचने में शायद और आधा घंटा या 40 मिनट लगेंगे। हम शुरू करते हैं अपने आज का दिन। अब हम निकल चुके हैं श्री अनंतपुर साहिब से, और ये विरासत खालसा के सामने भीड़ बैठी हुई, और ये हमारे साइड पे विरासत खालसा। हम लोग अब बस 400 मीटर दूर है नंगल डैम से, और ये हम लोग नंगल डैम के ऊपर से निकलते हुए, ओए होए 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 होए। हम ये नंगल डैम, क्या बात है, एक्साइटेड मैं ऐसा। जब इंजीनियरिंग मास्टरपीस देखता हूँ, सुनता हूँ ना, मज़ा आ जाता है। जब बुर्ज खलीफा देखा था, जब बुर्ज खलीफा के 124th फ्लोर तक चढ़ा था, तब भी मुझको ऐसी एक्साइटमेंट ही हुई थी। पहले लगता था कि एक ही डैम है, अब समझ में आया यहाँ पे आने के बाद कि ये 2 अलग अलग डैम्स हैं। भाखड़ा अलग है, नंगल अलग है। ये है हमारा पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का, और ये भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो है हमको वेलकम कर रहा है भाखड़ा डैम विज़िट करने के लिए। आप यहाँ से परमिट बनवाइए और तभी आगे जाइए, नहीं तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। ये मुझको फीडबैक मिला है यहाँ पे जो पास बनाते हैं। पास फ्री में बनता है, आपको भाखड़ा डैम के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, पास में जाने दिया जाएगा आपको। पास मतलब क्लोज़र टू भाखड़ा डैम आप जा सकते हैं। उसके लिए आपको जो है वाइट कलर का पास बनवाना पड़ेगा, इसको वाइट पास बोलते हैं। अपना ड्राइविंग लाइसेंस, बाइक्स के सारे पेपर, कार के सारे पेपर, अपना वाइट पास, अपने आधार कार्ड, आईडी प्रूफ, वो सब कुछ अपने पास एकदम हैंडी रखिए। यहाँ पे पुलिस चौकी है और शायद हमें अपना कैमरा बंद करने के लिए बोला जाएगा। आपके पास कोई कैमरा हथियार है क्या? हथियार तो नहीं है, ये कैमरा है। बंद कर दूँ? हाँ, बंद कर।
हम लोग अभी भाखड़ डैम घूम कर आ गए हैं। एकदम ऊपर तक गए थे हम लोग भाखड़ डैम के। बिल्कुल पहले ही चेक पॉइंट पे हमको बोला गया कि या तो अपना कैमरा आप निकाल के जमा करवा दीजिए या फिर अपना कैमरा बैग में रख दीजिए, और जब वापस पूरा घूम के आएंगे तब आप फिर अपना कैमरा लगा सकते हैं। उससे पहले कोई फ़ोटोग्राफ नहीं खींच सकते, कोई वीडियो नहीं बना सकते। भाखड़ डैम जाने के लिए एक वाइट पास इशू होगा पहले चेक पोस्ट से पहले ही, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और वो आसानी से बन जाएगा। आपको अपना आधार कार्ड और व्हीकल का नंबर देना पड़ेगा। हमें रास्ते में करीब 4 या 5 जगह हमारा पास चेक हुआ, जो हमको बिल्कुल पहले ही चेक पॉइंट पे बनाया गया था, और ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक हुआ। बाइक के पेपर्स कहीं कोई चेक नहीं हुए। क्योंकि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो मैं ये समझ सकता हूँ, मैं ये बोल भी सकता हूँ और बहुत गर्व से बोल सकता हूँ कि ये एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग मास्टरपीस है भाखड़ा डैम। आज देख के उसको, मतलब भाखड़ डैम को, नंगल डैम को, दोनों को देख के जो है बहुत ही एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग हुई मुझे कि हमारे इंडिया के अंदर आई थिंक 1962 में बना था भाखड़ा डैम। मतलब इंडिपेंडेंस से जस्ट 15 साल बाद ही इतने अच्छे इंजीनियर्स थे, इतनी अच्छी कंस्ट्रक्शन मैन पावर थी कि वो डैम जो है आज तक टस से मस नहीं हुआ है, बिल्कुल वैसा का वैसे ही खड़ा हुआ है। रियली उस टाइम के इंजीनियर्स को एंड जितने भी लोगों ने काम किया होगा भाखड़ा डैम पे, नंगल डैम में और बाकी भी और डैम्स पे, सीरियसली आई सैल्यूट देम। I have very high regards and respect to all those men and engineers and everyone. अभी मैगी खाते खाते हमने ये अपना प्लान बनाया है जसूर जाने का। जसूर का रास्ता यहाँ इस पॉइंट से 144 किलोमीटर दिखा रहा है, करीब 3 घंटे से थोड़ा सा ऊपर। हमने अब हिमाचल से पेट्रोल भरवा लिया है। यार यहाँ पे तो बहुत फ़र्क है रेट का। अगर आप इस गोल चक्कर से चले जाएंगे सीधा तो आप पठानकोट पहुँच जाएंगे सीधा। और अगर आप इस गोल चक्कर से चले जाएंगे जहाँ पे हम जा रहे हैं तो आप, ये जसूर के लिए रास्ता है। पोंग, हाँ यहाँ पे तो एक और है, डैम है, पोंग डैम। यस 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 यस, यहाँ पे पोंग डैम है। वाह, राइट पे और लेफ्ट, ओहो लेफ्ट पे पूरा डैम है और राइट पे पूरा का पूरा वो वाटर रिजर्वायर। क्या सुंदर नज़ारा है यार, सीरियसली। मुझे नहीं पता था कि रोड इतनी सुंदर होगी जसूर के लिए। ओए होए 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 होए, मन तो कर रहा है बाइक यहीं पे खड़ी कर दूं, मैं नज़ारा देखता रहूं। ओहो, मैं राइट देखूं लेफ्ट देखूं तो समझ नहीं आ रहा यार। बहुत सुंदर है, सच में बहुत सुंदर है। एक साइड पे पूरा का पूरा रिजर्वायर, झील, ओहो, एक साइड पे पूरी डैम, ओहो। महाराणा प्रताप सागर इसका नाम है, महाराणा प्रताप सागर, और ये है पोंग डैम। अगर आप इस साइड पर आएँ तो सच में हाईली रिकमेंडेड कि आप पोंग डैम ज़रूर आएँ। नंगल से लेकर अभी तक की जो सड़क है, इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान आपको रखना है वो 2 चीज़ों का रखना है, एक कुत्तों का और दूसरा गाय का। आपको ट्रैफिक से परेशानी नहीं होगी, मगर जो भी सड़क पर आएगा ना उसको कुत्तों से और गाय से बहुत ज़्यादा बच के चलाना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी कहीं से भी ये कुत्ते और बैल अचानक से प्रकट हो जाते हैं और आपको समझ नहीं आएगा कि ये हुआ क्या, ये आए कहाँ से। अचानक से साइड पे चल रहे होंगे और आपकी मोटरसाइकिल को देखते हुए सड़क के बीच में आ जाएंगे। तो इसके हिसाब से तो हम बस 800 मीटर बचा है हमारा। मैं तो यही दुआ करूँगा कि भाई जो हमने होटल डाला है उसमें कमरे खाली हो और हमें पसंद आ जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बाइक और चलाने का मूड नहीं है। इस वक्त हम हैं लकी ढाबा,
अभी हम पिछले 1 घंटे से जसूर जगह घूम रहे थे, तो हमको सिर्फ 2 ही ढाबे दिखे। एक ये लकी ढाबा और एक एकदम इसके साइड पर है बिट्टा ढाबा। बिट्टा ढाबा के एकदम बगल में शराब का ठेका था, तो हमने सोचा कि वहाँ पे जाना ठीक नहीं लग रहा था हमें, तो इसलिए हम यहाँ पर आ गए लकी ढाबा पे। अभी हमने यहाँ पे शाही पनीर ऑर्डर किया है और साथ में प्याज के 2 परांठे ऑर्डर किए हैं। अभी हम इनको खाते हैं और फिर बताते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। तो हम लकी ढाबे से डिनर करके वापस आ चुके हैं। वहाँ का खाना काफ़ी अच्छा था, बस थोड़े से गरम मसाले मुझे ज़्यादा लगे। तो कोई भी अगर जसूर आए तो यहाँ पे खाना ट्राई कर सकता है। और ये ढाबा बिल्कुल आपको मेन रोड पे ही पड़ेगा। अब यहाँ पे रात के 12 बज चुके हैं, हम लोग अब बस सोने ही वाले हैं। हमने आज 1 हफ्ते के कपड़े एक साथ धोए हैं, तो पूरे कमरे में जो है कपड़ों की एग्जीबिशन हो रखी है सूखने के लिए। अभी हम लोगों ने कल का कोई प्लान डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि हम इतना थक चुके थे आज, इसलिए जो है अब हम कल सुबह जब भी सो के उठेंगे उसके बाद फिर हम लोग जो है डिसाइड करेंगे कि अब हमने कल का क्या प्रोग्राम बनाना है, या फिर कल के बाद हमने आगे क्या करना है जसूर के बाद। चलिए अभी के लिए बाय बाय।